आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। वी हैव सीन अर्लियर दैट इफ़ एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये लास्ट वीडियोस में चीज़ करवाई है कि अगर कोई एफ एन सीक्वेंस है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, यानी ये सारे फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है, ठीक है, जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है एफ़ को, जो एफ़ को कन्वर्ज कैसे कर रही है, पी डब्ल्यू सी पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। तो एफ़ कॉन्टीन्यूस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एफ़ कॉन्टीन्यूस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने एग्जांपल किया था एफ एन एक सीक्वेंस है कॉन्टीन्यूस फंक्शन की जो एफ़ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही थी। तो एफ़ कॉन्टीन्यूस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही बात कही हुई है कि is a sequence of continuous function which converges pointwise to a function f, then it is not necessary for f to be continuous. However, the concept of uniform convergence is of much more importance as the property of continuity, ठीक है। ट्रांसफर टू द लिमिट फंक्शन इफ द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेज, यानी इफ अ गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड इन फॉलोइंग थ्योरम। अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, मेरे पास एफ एन एक सीक्वेंस है कॉन्टीन्यूस फंक्शन की, एफ एन जो ये सारे कैसे हैं, कॉन्टीन्यूस हैं, जो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो एफ भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एफ कॉन्टीन्यूस हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कर रही है कोई सीक्वेंस किसी फंक्शन को, तो वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस। अब इस थ्योरम में हम यही प्रूव करेंगे, इफ़ अ सीक्वेंस इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू अ फंक्शन एफ। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि एफ एन जो सारे फंक्शंस हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं। दूसरी बात, वो कन्वर्ज कर रही, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ को ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन हमें प्रूफ क्या करना है, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, जो जिसको वो कन्वर्ज कर रही है वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। मान लो एप्सिलॉन कोई भी हमें पॉजिटिव नंबर गिवन है। नाउ गिवन डेट एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, हमें दिया हुआ है कि एफ एन कैसा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ को। अगर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि मुझे एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, m स्मॉल m कहिए या कैपिटल M कहिए, सच डैट एफ मोड ऑफ एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। हम यहाँ लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं, आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, या हमें पता है आगे हमें सम बनाना है तो इसे आप एप्सिलॉन बाई 3 कर सकते हैं। हमने सीधा क्या किया है, एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को, सिर्फ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई है कि मुझे हर एक्स के लिए एक नेचुरल नंबर m मिलेगा, सच डेट उसके बाद वाले सारे नंबर्स के लिए मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, ठीक है। एक्स नोट भी कोई पॉइंट है इस इंटरवल का। देन फ्रॉम फर्स्ट, अगर ये सभी एक्स के फॉर ऑल एक्स के लिए होल्ड करता है तो ये रिजल्ट पर्टिकुलर एक्स नोट के लिए भी होल्ड करेगा। हमने यहाँ एक्स को पर्टिकुलर एक्स नोट से रिप्लेस कर दिया, यानी मोड ऑफ एफ एन एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब जो हमने ये सीक्वेंस ली थी फंक्शंस की, ये सारे फंक्शन कैसे थे, कॉन्टीन्यूस फंक्शन थे, यानी इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो सब कॉन्टीन्यूस हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन f है वो कॉन्टीन्यूस कब होगा, किसी पॉइंट a पर। f इज़ कॉन्टीन्यूस एट a whenever f of x minus f of a less than epsilon whenever x minus a less than डेल्टा। अगर ऐसा होल्ड हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर, और किसी भी डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो हम फंक्शन को कॉन्टीन्यूस कह देते हैं पूरे डोमेन पर, हर पॉइंट के लिए ये चीज़ होल्ड करें, ठीक है। तो हम वही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं। एफ एन, यहाँ एफ एन हर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स नोट, तो मुझे कोई ना कोई डेल्टा मिलेगा पॉजिटिव नंबर सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 व्हेनेवर एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। नाउ फॉर एक्स माइनस, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम लेकर चले हैं कि एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नोट
लेस देन एप्सिलॉन लिखिए या एप्सिलॉन बाय 3 लिखिए, डजेंट मैटर, पॉजिटिव नंबर लेना है हमें सिर्फ। वेन एवर एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन कैसा है, डेल्टा है। ये हम लेकर चले, हमें प्रूफ क्या करना है, मुझे एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। ठीक है, अगर एफ को कॉन्टिन्यूस करना है किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नोट पर कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर रहे हैं हम कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट, जहाँ पर एक्स नोट कोई पॉइंट है, ए बी इंटरवल का कोई भी पॉइंट है। ठीक है, एफ को हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, तो डैट इज़ मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे एफ एक्स और एफ एक्स नोट के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है व्हेन एवर, किस कंडीशन में, व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा, यानी इस कंडीशन के तहत वो सारे एक्स जो एक्स नोट की नेबरहुड में आ रहे हैं उनके लिए मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम अब लेकर चले हैं कि नाउ फॉर एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा भी है मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नोट का डिफरेंस चेक कर रहे हैं। हमने इस मोड के अंदर एफ ऑफ एन ऐड किया, एफ ऑन एन सब्ट्रैक्ट किया, एफ एन एक्स नोट ऐड किया, एफ एन एक्स नोट सब्ट्रैक्ट किया। बोर्ड क्वांटिटी अलग अलग लेंगे दो की पेयरिंग में, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, यानी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन हो गया। हैंस एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स नोट पर। ठीक है, लेकिन एक्स नोट तो कोई भी पॉइंट है, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया पूरे इंटरवल ए बी पर, और यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन नाउ एक्स नोट तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हैंस एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इम्प्लाइज एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट ए बी। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, if the series fn of continuous function is uniformly convergent to a function f, जो सीरीज है अब वो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की है और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी f को, देन f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, तब भी हमारा f कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस। जो हमने लास्ट थ्योरम की है वो सीक्वेंस के लिए है और ये सीरीज के लिए है। ये थ्योरम बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, किसी भी सीक्वेंस की किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं, उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हमारी ये भी कन्वर्ज करती है, ये अगर एस को कन्वर्ज कर रहा है तो हमारी सीरीज भी एस को ही कन्वर्ज करती है। तो अब मुझे एफ एन दे रखा है कि सीरीज एफ एन किसको कन्वर्ज कर रही है, एफ को कन्वर्ज कर रही है, तो यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन जो बनेगी वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, एफ को कन्वर्ज करेगी, यानी एस एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, वही यूज़ किया है इसमें, एप्सिलॉन कोई भी नंबर है। नाउ गिवन दैट सीरीज इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ, तो मुझे नेचुरल नंबर n मिलेगा सच डैट एस एन की जगह समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आर कर लीजिए क्योंकि आर पर समीशन है। ठीक है, एफ आर एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। ठीक है, ये सिर्फ एस एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस एन सम ऑफ पार्शियल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, एस आर कर लीजिए इसे, एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। आगे बिल्कुल वही किया हुआ है, एक्स नोट कोई भी पॉइंट है तो पर्टिकुलर एक्स नोट के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। हमने इसे यहाँ पर आपने कैपिटल एन कर दीजिए, आर इज इक्वल रनिंग फ्रॉम एन और एन के बाद वाले सारे नंबर्स के लिए ये चीज़ होल्ड कर रही है। ठीक है, लेट एक्स नोट बी एनी पॉइंट इन, अगर एक्स नोट के लिए पर्टिकुलर ये चीज़ होल्ड करेगी, यानी एफ आर एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, इसे यहाँ कैपिटल एन कर लीजिए। ठीक है, एफ ऑफ आर एक्स नोट माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 होगा। नाउ इट इज़ गिवन डैट ईच एफ एन इज़ कॉन्टीन्यूस, हर एफ एन कॉन्टीन्यूस है तो हर एफ एन पर हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई। ठीक है, टेक डेल्टा मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n, क्योंकि यहाँ डेल्टास भी हमारे वेरी कर रहे हैं हर एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमने इन सब का जो मिनिमम है उसके लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, 10 अब हम बात कर रहे हैं समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आर एक्स माइनस समीशन आर रनिंग 1 to n एफ आर एक्स नोट लेस देन इक्वल टू समीशन, मोड अंदर जाएगा, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। ये क्वांटिटी एप्सिलॉन बाय 3n है और n टाइम्स हम ऐसा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा, डैट इज़ एप्सिलॉन बाय 3। अब मुझे क्या दिखाना है, फंक्शन को कॉन्टीन्यूस दिखाना है एट एक्स नोट, तो हम मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट का डिफरेंस चेक करेंगे। सेम हमने पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछली थ्योरम की तरह
समीशन आर रनिंग 1 to n एफ आर एक्स ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट किया, एफ आर एक्स नोट समीशन में ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। आप इस समीशन को एस एन नाम दे सकते हैं, तो फिर सीधा एस एन ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, मोड क्वांटिटी अलग अलग की, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नेट का मोड लेस देन इक्वल टू एप्साइलम आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट एक्स नोट। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।